मैंने इस वीडियो की रिसर्च जस्ट अभी खत्म की है, तो मैंने सोचा क्यों ना तुम लोग को भी ये चीज सिखाऊं, इसलिए मैंने तुरंत बैठ गया वीडियो बनाने के लिए। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि कौन सा वो बेस्ट और इजीएस्ट वे है जिसमें तुम अपने गोल्स की तरफ पहुंचो, जिसमें तुम अपने जो फ्यूचर सेल्फ है उसकी तरफ पहुंचो। मेजरली ये 5 पॉइंट्स में डिवाइडेड है, तो मैं शॉर्ट में ब्रीफ में जल्दी से तुम लोगों को बताने की कोशिश करता हूं। मुझे पूरी उम्मीद है कि अगर तुमने ये वीडियो खोली है तो तुम्हारी लाइफ का कोई गोल ऑलरेडी सेट होगा, कोई एक एम बना रखा होगा तुमने लाइफ में, तभी तुम उसके पास और जल्दी पहुंचना चाहते हो। अगर नहीं है तो यार मैं 1000 बार ये चीज कह चुका हूं, लाइफ में लिए ऐसे बेकार ना जाने दो। एक अच्छा हाई स्टैंडर्ड अपने लिए गोल सेट करो और उसके पीछे अभी से काम करना शुरू करो। सेकेंड पॉइंट था, अब तुम टाइम दो इस चीज को। लिटरली सोचो कि जो वो वाला टाइम होगा जब तुम ये सब चीजें अचीव कर चुके होगे, जब ये तुम गोल अचीव कर चुके होगे, आज से 5 साल या 10 साल बाद वाले जो तुम होगे वो कैसे होगे। मैंने माना तुम्हें थोड़ा सा पागलपन लग रहा होगा, बट ये एक्टिविटी साइकोलॉजिकली प्रूवन है। मुझ पे एक बार ट्रस्ट करो और ये करके देखो। आज से 5 साल बाद वाला जो तुम होगे, जो तुम्हारे फ्यूचर सेल्फ होगा, उसके बारे में सोचो। मैंने ये गोल अचीव कर लिया है लाइफ में, अब मैं कैसा हूं, मैं क्या क्या चीजें कर रहा हूं, मैं कितना बिजी रह रहा हूं, मेरे पास के टाइम है उन एक्टिविटीज के लिए जो मैं आज कर रहा हूं। और जो जो डिफरेंसेस तुम्हें उस वाले तुम में और अभी वाले तुम में लगे, उन डिफरेंसेस को खत्म कर दो। आज से तुम वैसा बिहेव करना शुरू कर दो जैसा तुम आज से 5 साल बाद करोगे। मेरे भाई, उससे क्या होगा, तुम्हारा एक माइंडसेट विनर वाला बन जाएगा। क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हिडन डिस्ट्रैक्शन होती हैं, तुम्हें अभी नहीं पता है कि ये चीजें तुम्हारे गोल में तुम्हारा कोई फायदा नहीं करने वाली है, बल्कि तुम्हें उससे दूर कर रही है। इसलिए अभी से उन सब आदतों को ना बोलना शुरू कर दो जो तुम 5 साल बाद बोल रहे होगे। क्योंकि 5 साल बहुत बड़ा टाइम होता है, उसमें इंसान पूरा इवॉल्व हो जाता है। तुम्हारी आदतें, तुम्हारी हरकतें, तुम्हारी प्रायोरिटीज, तुम्हारा पूरा एनवायरनमेंट एक चेंज हो जाएगा 5 सालों में। तो यार जितना पॉसिबल हो स्टार्ट बिहेविंग लाइक योर फ्यूचर सेल्फ। थर्ड चीज जो मैं बताऊंगा तुम्हें थोड़ी सी और पागलपन वाली लगेगी, बट वो भी साइकोलॉजिकली प्रूवन है कि अपने गोल्स को लेके थोड़ा पब्लिक हो जाओ। लोगों को बताना शुरू कर दो कि मैं अपनी लाइफ में ये बनूंगा। आज से 5 साल बाद तुम मुझे एज अ डॉक्टर, एज एन इंजीनियर या जो भी तुम्हारे लाइफ का एम है वो बना हुआ देखोगे। जब तुम ये सब चीजें पब्लिकली ओपन कर दोगे तो तुम अपने आप को सबकॉन्शियसली पुश करना शुरू कर दोगे। अब जब मैंने ये कमिटमेंट कर दिया है ओपनली, तो मुझे इस पे काम करना ही पड़ेगा, वरना एम्बैरेसमेंट की फीलिंग हमारे ब्रेन को नहीं चाहिए होती है। इसलिए तुम्हारा दिमाग अपने आप बिना डिस्ट्रैक्ट हुए तुम्हें काम करने पे पुश करेगा। फोर्थ पॉइंट है मेरा यहाँ पे कि स्टार्ट इन्वेस्टिंग इन योर फ्यूचर सेल्फ। अभी से अपने गोल्स पे, अपने फ्यूचर सेल्फ पे इन्वेस्ट करना शुरू कर दो। चाहे वो फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट हो, चाहे वो टाइम अपना दे रहे हो, एनर्जी दे रहे हो, ये भी बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट होता है। तुम जितना हो पाए धीमे धीमे करके इन्वेस्ट करना शुरू करो। क्योंकि इन्वेस्टमेंट से क्या होता है, हम लोग की लाइफ में जब हम लोग अपने गोल्स के पीछे भाग रहे होते हैं, उस जर्नी में एक ऐसा पॉइंट आता है जिसको कहा जाता है द पॉइंट ऑफ नो रिटर्न। अब वहां से तुम पीछे नहीं देख सकते हो, वहां से तुम्हें बस आगे ही बढ़ना पड़ेगा। तुम जितना ज्यादा इन्वेस्टमेंट करोगे अपने फ्यूचर सेल्फ में, उतना ज्यादा तुम पॉइंट ऑफ नो रिटर्न के पास आते जाओगे। और उस पॉइंट पे आने के बाद तुम्हारा फ्लो अपने आप बन जाएगा। क्योंकि यार जब तुम्हारा पीछे जाने का दरवाजा बंद हो जाएगा तो ओनली वे यू कैन गो इज फॉरवर्ड, आगे ही बढ़ोगे तब तुम। इसलिए अपने आप में आज से इन्वेस्ट करना शुरू कर दो। अब आखिरी पॉइंट है इस वीडियो का कि जब तुम ये जर्नी शुरू कर चुके होगे, जब तुम इन्वेस्टमेंट शुरू कर चुके होगे, जब तुम अपने फ्यूचर सेल्फ की तरह बिहेव करने लगोगे, जब तुम पब्लिक हो जाओगे उसके लिए, इस वजह से तुम्हारी लाइफ में बहुत सारी चीजें छूटेंगी। चांसेस हैं कि तुम्हारे बहुत सारे दोस्त छूट जाएं, चांसेस हैं कि तुम्हारे ब्रेकअप हो जाए, क्योंकि तुम अब खुद पे ध्यान देना शुरू कर रहे हो, क्योंकि तुम्हारी प्रायोरिटी अब तुम खुद हो। इसलिए बहुत चांसेस हैं कि तुम्हारा एनवायरनमेंट चेंज हो जाए। मेरी टिप यही है कि मेजर द गेन नॉट द गैप। जो चीजें खराब हुई हैं उनको ना ध्यान दो, ये सोचो कि वो चीजें इसीलिए छूट रही हैं क्योंकि अब तुम उनसे ज्यादा इवॉल्व हो रहे हो, तुम बड़ी चीज के लिए जा रहे हो, तुम वो चीज अचीव करने जा रहे हो जो तुम उस एनवायरनमेंट में रह के नहीं कर पाते। इसलिए अच्छी पॉजिटिव साइड पे ध्यान दो और लगे रहो। दैट्स इट भाई, नेवर गिव अप। तुमने सपना देखा है तो उसको अचीव करना तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है।